नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चालू हो गए हैं और हमारे देश का ये सबसे बड़ा चुनाव होता है जो निर्धारित करता है हमारे देश की दशा और दिशा। तो आज हमारे साथ जो बैठे हैं ये इनका मैं परिचय दे दूं। इनका नाम है राज दीपक सिंह और इन्होंने भी राजनीति में इनका हाथ रहा है काफ़ी हद तक और काफ़ी बुद्धिजीवी, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो इनके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी को एक प्रत्याशी के रूप में जानने, यानी अपना जो प्रत्याशी जो चुनता है व्यक्ति, वो किस प्रकार से चुन सकता है और किस प्रकार से निर्णय ले सकता है कि उसे अपने जीवन को सही करने के लिए किस प्रत्याशी को चुनना चाहिए, अपना किस लीडर को चुनना चाहिए अपने लिए। तो हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो राज जी, आपका स्वागत है। सिंपल सवाल, आप राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आपके YouTube चैनल में मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि राजनीति को मैं किस नज़र से देखता हूँ, तो मेरे विचार से जो राजनीति है वो किसी भी देश को चलाने का एक माध्यम है जिसमें जनता की भागीदारी शामिल होती है। यही मेरा मेन मकसद, मतलब मेन विचार है। अच्छा, तो जो इस बार के चुनाव हैं और आप समझ इस समय की राजनीति बड़ी गरमाई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जनता को अपने प्रत्याशी पे क्या देखना चाहिए और किस तरीके से उसे चुनना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कि जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे वर्तमान में जो भी सरकार रही है और वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और इसके पहले कई सरकारें रही हैं, सबका कुछ ना कुछ अपना अपना मोटो है कि हमने ये किया, हमने वो किया। सब कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा जो वोटर है वो परेशान है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को सड़क से प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ सीवर समस्या है, किसी के यहाँ पानी नहीं है, किसी के यहाँ बेरोजगारी बहुत है, किसी के यहाँ महंगाई बहुत है। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारा जो वोटर है वो आज भी इन सब बेसिक सुविधाओं से दूर है। और जो लीडर है जो उनके लिए लड़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लीडर जब अपनी समस्या खत्म कर सकते हैं तो अपने वोटरों की क्यों नहीं कर सकते। तो हमें वोटरों को, जितने भी हमारे देश के वोटर हैं, उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि प्रत्याशी चाहे कितना भी अच्छा हो, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा वोटर बहुत सीधा साधा है। वो सोचता है ये बहुत अच्छा है, देखने में ये पढ़ा लिखा है, ये काम में ज़्यादा हुनर तेज है तो इसको वोट दे दे, इसका नाम ज़्यादा है, इसको दूसरे भी दे रहे तो हम दे दें। ऐसा नहीं है। हमें क्या देखना है, मैं घर से बाहर निकलूँ उससे पहले मैं घर में देखूँ कि मेरे घर में पानी आ रहा है कि नहीं। अगर पानी नहीं आ रहा है तो जो वर्तमान में सरकार है, जो प्रत्याशी है, तो उसको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने 5 साल में हमको पानी नहीं दिया तो अगले 5 साल में क्या पानी देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे वोटर वर्तमान में ये देखें कि मुझे इन 5 सालों में जो घर में बेसिक समस्या है, जैसे पानी हो गई, सीवर हो गई, नाली हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी सरकार होने के बाद सरकार दावे करती है कि हमने इतने घर बना दिए, फिर भी लोग बेघर हैं। हमने इतनी सड़कें बना दी, फिर भी मैं देखता हूँ ट्रैफिक इतना लग जाता है और सड़कें भी इतनी खुदी हुई हैं कि पता नहीं सरकार कैसे कह देती है हमने सड़क बना दी। अब अरे मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ से मतलब है। अगर मैं जिस घर में रहता हूँ उसके सामने वाली गली नहीं सही है, बगल वाली गली सही नहीं है, जैसे वर्तमान में बगल वाली गली है हमारे ही पास की, वही सही नहीं है, और हम कहे कि वो विजयनगर की गली सही है, तो ये तो बात कोई सही नहीं है। भाई मुझे तो अपना देखना ना, अगल बगल वाला। मैं भी तो यहाँ का वोटर हूँ, मैं भी तो वोट दे रहा हूँ। आज की राजनीति में मेरा भी तो कुछ ना कुछ योगदान है। वैसे ही आप सभी दर्शकों को मेरा विशेष निवेदन है
कि आप इसी तरीके से अपने प्रत्याशी को जज करें। और एक सवाल और है आपसे हाँ। जो मुझे लगता है कि पूछना चाहिए, क्योंकि युवा आज के समय में इंजीनियर की तरफ भाग रहा है, मेडिकल लाइन की तरफ भाग रहा है, अलग अलग क्षेत्रों की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या युवा को भारतीय राजनीति में उतरना चाहिए आज के समय में, क्योंकि क्या युवाओं की जरूरत है असल में भारतीय राजनीति को? देखिए शुभम जी, युवाओं की जरूरत हमारे देश में है भी, और उसके साथ साथ युवाओं के साथ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी जरूरत है। क्योंकि युवा के पास शक्ति है तो उनके पास अनुभव है। जब शक्ति और अनुभव मिल के काम करेगा तभी हमारा विकास होगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं कि उम्र के पायदान पे आकर कुछ लोग सोच पाते, कुछ लोग नहीं सोच पाते। जैसे अभी मैंने बताया कि बगल वाली गली सही नहीं है, तो कुछ लोग इसी चीज को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। तो और जैसे आपने एक बात कही कि डॉक्टर इंजीनियर की तरफ भाग रहा है, तो हमारे जो युवा है वो उनके ऊपर एक पारिवारिक प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर इंजीनियर पे ही सीमित हो गए। उनको ये नहीं पता कि आने वाला समय एआई वाला हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत तेजी से तरक्की की है। हाँ। आने वाले 2 सालों में हाँ। आप देखोगे कि पहले तो इन्होंने पेंटिंग होती थी, पेंटर होते, हाथ से लोग पेंटिंग बनाते थे, आज पेंटर खत्म हो गए। तो ये भी टॉपिक है, आगे चल के हम लोग इस पे भी वीडियो बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक अलग सेपरेट वीडियो होगी, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा विषय है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि युवाओं को समय के साथ बदलना चाहिए। हमारे लोग ईटेक बीटेक में ही सिमट गए हैं। उनको लगता है जिसने बीटेक कर लिया वो बहुत सफिशिएंट है, उनको लगता है जिन्होंने एमटेक कर लिया वही सब कुछ है, लेकिन उनको ये लगता है इनसे ऊपर भी कुछ है। एआई देखो, एआई आज सबको खत्म किए दे। कुछ दिन बाद बीटेक ईटेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सीएनसी मशीनें आ गई है, सब ऑटोमेटिक मशीनें चल रही, तो ऐसे इंजीनियर की क्या जरूरत है। पॉलिटेक्निक खत्म हो जाएगा, आईटीआई खत्म हो गए हैं कुछ दिन में, फिर बचेगा बीटेक कुछ दिन में, वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो हो सकेगा तो हम लोग इस वीडियो को और भी आगे बढ़ाते, लेकिन फिलहाल हमें जैसा लगा कि जो सही बात थी, जो मेन हम लोग को बात करनी थी, वो बात हमारी हो गई है। तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा यहीं रोकूं, और आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।